नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, अगर आपने कभी रात के 12 बजे शमशान घाट के पास से गुजरे हो तो आपने बस सन्नाटा जरूर महसूस किया होगा। बस सन्नाटा जो सिर्फ हवा का नहीं होता बल्कि उन आत्माओं का होता है जो अधूरी छोड़ दी गई हो। मेरे दोस्त रोहन ने कसम खाई थी कि वो कभी किसी मौत के जगह पर नहीं जाएगा। पर एक रात अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए जब वो और उसके 3 दोस्त अमन, नेहा और विवेक कैमरा लेकर उस पुराने शमशान घाट पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था कि वो क्या चीज़ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि उस रात कैमरा ने एक शापित आत्मा की आखिरी पुकार रिकॉर्ड की थी। शहर से 10 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना महादेव शमशान घाट था। कहा जाता था कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती की लाश को सही संस्कार नहीं मिला था। गांव वाले मानते थे कि जो भी उस घाट पर अमावस्या की रात जाता है वो या तो लौट कर नहीं आता है, अगर लौटता है तो अपने शरीर में नहीं, किसी और के बस में होकर। पर रोहन और उसकी टीम इसे अंधविश्वास समझती थी। उन्होंने कहा, कैमरा में कुछ नहीं आएगा, ये सब लोक कथाएं हैं। रात के 11:30 बजे वो घाट के पास पहुंचे। चारों ने कैमरा ऑन किए और फ्रांग के बीच से गुजरते हुए लकड़ी के जले टुकड़े, राख और आधा जली लाश की हिस्से दिखे। नेहा बोली, विवेक, ये जगह मुझे सही नहीं लग रहा है। विवेक ने हंसते हुए बोला, डर लग रहा है क्या? अभी भूत लाइट ऑन करके आएगा क्या? लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा रोने की आवाज आई। रोहन ने कैमरा घुमाया लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवा ठंडी पड़ गई और राख उड़ी जैसे किसी ने जोर से फूंक मारी हो। अमन को एक पुरानी ताबीज जमीन में गड़ी मिली। उसने हंसते हुए कहा, यार ये तो प्रांप जैसा लग रहा है, और उसे अपने गले में डाल दिया। उस पल से अजीब चीजें होने लगी। कभी कैमरा अपने आप ऑन हो जाता था, कभी उसमें रिकॉर्डिंग में महिला की चीखें और मंत्र उच्चारण सुनाई देते थे। नेहा ने डरते हुए कहा, अमन वो ताबीज निकाल दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर अमन ने मजाक में कहा, अब ये मेरा लकी चार्म है। अगले ही पल उसके कान से खून टपकने लगा और कैमरा में रिकॉर्ड हुआ अमन के पीछे एक औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। लंबे बालों में आग की लपटें उठती हुई वो औरत धीरे धीरे पास आई
और बोली, मेरा संस्कार क्यों नहीं किया? अमन गिर पड़ा, उसकी आंखें सफेद हो गई। वो जमीन पर छटपटाने लगा और उसी वक्त ताबीज जलने लगी। अगले दिन रोहन और नेहा बचे थे। वो भागकर गांव आए और पंडित से ये सब बताया। पंडित ने कहा, वो सत्यवती थी जिसका मौत आग में नहीं, जिंदा जलाए जाने से हुई थी। गांव वालों ने उस पर जादू टोना का इल्जाम लगाकर उसे उसी शमशान घाट में बांध दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी मेरे शमशान को अपवित्र करेगा वो अपनी आत्मा खो देगा। पंडित ने बताया कि वो ताबीज सत्यवती की आत्मा को बांधने के लिए बनाई गई थी और जो भी उसे पहन लेता है उसकी आत्मा उसी में कैद हो जाती है। रोहन को समझ आया कि अब अमन की आत्मा फंस चुकी है उसी ताबीज में। उसे बचाने का एक ही तरीका था, अमावस्या की रात फिर से शमशान जाना और ताबीज को जलाना होगा। रात के 12 बजे रोहन और नेहा हाथ में गंगा जल और मंत्र लेकर घाट पहुंचे। शमशान धुएं और राख से ढका हुआ था। लकड़ियां अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास में घूम रही हो। अचानक उन्होंने देखा, अमन की लाश राख के बीच बैठी थी। उसके मुंह से आवाज आई, तुम क्यों आए हैं वापस? नेहा रोते हुए बोली, हम तुझे मुक्त कराने आए हैं अमन। अचानक अमन की आंखें चमक उठी। उसके शरीर से एक काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। वो आत्मा सत्यवती की आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, कोई भी मेरा श्राप नहीं तोड़ सकता। रोहन ने साहस जुटाया और ताबीज को आग में फेंक दिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। आसमान में बिजली गिरी, घाट की चिताएं अपने आप जल उठी और सत्यवती की आत्मा चीखने लगी। उसकी चेहरा पिघलने लगा और वो राख में मिल गई। अमन का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले शमशान के पास पहुंचे तो शमशान के बीच एक नई चिता जली हुई थी। उसके पास रोहन बेहोश होकर पड़ा था, पर अमन की लाश गायब थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। आज भी जब अमावस्या की रात आती है, महादेव शमशान के पास से गुजरते लोग कहते हैं वो एक आदमी को आग के पास बैठे हुए देखे थे, जो धीरे से कहता है, ताबीज मुझे लौटा दे। वो अभी पूरी तरह जली नहीं थी। दोस्तों, आप कभी किसी शमशान से राख से खेलना मत, क्योंकि वहाँ जो जलता है वो सिर्फ शरीर नहीं होता, कभी कभी आत्माएं भी अधूरी जलती है।